CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू किए जाने के बाद से ही रेगुलर एम्प्लॉइज, ठेके और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच जबरदस्त खटास पैदा हो गया है। सेंट्रल रूल्स लागू किए जाने के साथ ही रेगुलर एम्प्लॉइज एक ओर जहां आपस में ही मिठाइयां बांट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आउटसोर्सिंग और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी अपने भविष्य को अधर में लटकते देख चिंतित हो उठे हैं। फिलहाल हालत यह है कि चंडीगढ़ के कई कर्मचारी यूनियनें दो फाड़ हो गई हैं। ठेके और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि उनका रेगुलर एम्प्लॉइज कर्मचारियों या उनकी यूनियनों के साथ कोई वास्ता नहीं रह गया है। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने कहा, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी रेगुलर एम्प्लॉइज की मांगों की लड़ाई लड़ते रहे और अपनी नौकरी गंवाते रहे, जबकि रेगुलर कर्मचारी आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान अपने घरों में बैठकर आराम फरमाते रहे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। मिश्रा ने साफ कर दिया कि बिजली आंदोलन के दौरान भी रेगुलर एम्प्लॉइज की नौकरी बचाने के लिए ठेके के 17 कर्मचारियों ने अपनी नौकरी प्रदर्शन के दौरान गंवा दी, जबकि रेगुलर कर्मचारी मजा मारते रहे। इसके बाद भी रेगुलर कर्मचारी आज तक मौन साधे बैठे हैं और अभी मिठाइयां बांट रहे हैं, जबकि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। वहीं महासचिव सुखबीर सिंह ने भी हुंकार भरी। सबसे पहले रंजीत मिश्रा को सुनते हैं कि उन्होंने रेगुलर एम्प्लॉइज और उनकी यूनियनों के बारे में क्या कहा। मधुकर सर, आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा कि आज विडंबना है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज इस माध्यम से CNE न्यूज़ के माध्यम से मैं एक मैसेज देने के लिए आज आया हूँ और फेडरेशन की इमीडिएट में मीटिंग बुलाकर आज बहुत कड़ा फैसला ले लिया हूँ कि यही कर्मचारी हैं। सर, आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा, बड़ी दुख भरी बात है कि कई सालों से मैं इनके बीच में रहा हूँ, चंडीगढ़ के सभी लीडरों के बीच में, शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर ये ईमानदारी से काम किए होते, सारे प्रधान एकजुट होकर काम किए होते, तो ठेकेदारी प्रथा चंडीगढ़ में नहीं आती। दूसरी बात कि ये अलग अलग दायरे से जो प्रधान घूम रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, अपने आप को बाहुबली, बहुत ताकतवर प्रधान समझते हैं, लेकिन आज जो अमित शाह जी आए और 15 से 20 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ज़िंदगी का फैसला करके चले गए, उनके गर्दन पे तलवार रखकर चले गए, उनका इतना बड़ा नुकसान कर दिए। चंडीगढ़ में किसी एक प्रधान ने भी इनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। सर, बहुत शर्म वाली बात है। खासकर रेगुलर स्टाफ के जो यूनियन है उसके प्रधान भी कुछ नहीं बोले, किसी ने भी नहीं बोला सर। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा कि बड़ी हैरानी वाली बात है, मुझे बहुत इस चीज़ का तकलीफ़ भी है और मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुद रेगुलर मुलाजिम हूँ। और इन कर्मचारियों का सहयोग मैं आपको बता दूँ सर, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे 70-80% कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ना हो। कोई भी यहाँ यूनियन ऐसी नहीं है, मैं इसको दावे के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी यूनियन ऐसा नहीं है जहाँ पे 70 और 80% कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम कंधे से कंधा मिलाकर हर रैली धरने में पानी की बौछारें, डंडे तक खाने के लिए तैयार होते हैं। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को आज चंडीगढ़ में एक मान सम्मान दे रखा है। यही कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम आज पक्के मुलाजिमों को प्रधान बनाकर एक गरिमामान एक प्रधान बना के मान सम्मान दे रखा है। लेकिन जब शोषण होने के टाइम इन कर्मचारियों का आया, इनका तलवार से गला काट दिया गया, इनके हकों का हनन कर दिया गया, उसके बाद किसी चंडीगढ़ में एक भी प्रधान इनके लिए एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए आज बस सर मैं बड़े कड़े फैसले लिया हूँ। इस फेडरेशन में हमने आज खुलेआम फैसला ले लिया है इस सभी पदाधिकारियों के सामने कि आज के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम किसी भी रेगुलर मुलाजिम के यूनियन में कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगी, किसी भी का समर्थन नहीं करेगी। अब ये कर्मचारी अपने हक की लड़ाई ये फेडरेशन के झंडे तले और अपने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ही अपनी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और अपने हकों के लिए लड़ेंगे। ये अपने हकों की लड़ाई अब खुद लड़ेंगे। सबसे बड़ी जो हैरानी की बात है, जो बिजली के लिए जो धरना प्रदर्शन हुआ था जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, वहाँ पे 17 आउटसोर्स के कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और यही रेगुलर स्टाफ सारे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, आपने मेरे दिमाग से, मैं भी रेगुलर मुलाजिम हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे दिमाग से भी निकल गया था सर। उससे बड़ा ना आज तक कभी
हड़ताल हुआ है चंडीगढ़ में और ना ही शायद भविष्य में होगा। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया सर, ये मेरे माइंड में नहीं था। आपने, मैं धन्यवाद सल्यूट करूंगा आपको, बिल्कुल आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों को कि इतना बड़ा हड़ताल होने के बाद मैं अब सारे चंडीगढ़ प्रशासन से भी आग्रह करूँगा और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो हड़ताल प्राइवेटेशन जो हो रहा था बिजली डिपार्टमेंट का हो रहा था और जो कर्मचारी 17 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, आखिर उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने रेगुलर मुलाजिमों के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर उस लड़ाई में साथ दिया। उनका क्या कसूर था? और आज उन्हीं के ऊपर तलवार टांग दी गई। 17 मुलाजिमों के बच्चे कैसे घर में रोटी खा रहे होंगे, कैसे वो जी रहे होंगे। सरकारी मुलाजिम को सस्पेंड कर दिया जाता है, पर्चा दर्ज कर दिया जाता है, वो आज नहीं कल दोबारा आ जाएंगे वापिस और उनको पूरी बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन उन कर्मचारियों को क्या, जो 17 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, क्या ये यूनियन या चंडीगढ़ प्रशासन उनके बच्चों के बारे में कभी सोचा? तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर कि वहाँ भी भेदभाव हुआ। उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया जो कर्मचारी पहले से ठेके पे थे। अगर प्राइवेट हो भी जाती बिजली डिपार्टमेंट तो उनका क्या नुकसान होना था, वो तो पहले ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन आज तक मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही टाइम पे याद दिलाए हैं सर कि कोई भी यूनियन या कोई भी पदाधिकारी उन 17 कर्मचारी जो निकाल दिए गए उनके लिए कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन तो आखिरकार उसकी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे, क्योंकि रेगुलर स्टाफ तो चुप्पी साध के बैठ गए अपनी नौकरी बचाने के लिए। उनको तो अमित शाह जो है यहाँ गिफ्ट दे के गए कि अब 60 साल में वो रिटायर होंगे, तो उनके लिए तो खुशी की बात। लेकिन जो 17 जो कर्मचारी हैं जिनके बच्चे भूखे मरने वाले हैं, जिनकी सैलरी बंद हो गई हर तरह से, तो उनको लेकर के आप कैसे लड़ाएंगे? क्या चंदा दे करके उसके पेट चलाए जाएंगे आप, या फिर ये रेगुलर जो स्टाफ है ये ऐसे ही धक्काशाही आपका नाश्ता करते रहेंगे मूर्ख बना करके और अपना रोटी सेकते रहेंगे? सर बिल्कुल आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा, अब हमने आज फैसला ले लिया है कि जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों का आवाज़ लगेगा वहाँ फेडरेशन जाएगी। इसके लिए चाहे कोई प्रधान नाराज हो, चाहे कोई यूनियन नाराज हो, और उन 17 कर्मचारियों के लिए भी हम कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे मैं बात करूँगा। उनके लिए भी मैं एडवाइज़र साहब से स्पेशल मीटिंग रखूँगा और उन कर्मचारियों का मैं जो दोष है जिनके कारण उनको निकाल दिया गया, आखिर उनका कसूर क्या है, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा, एडवाइजर साहब से आग्रह करूंगा कि उनको तुरंत बहाल किया जाए उनके परिवार को देखते हुए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था, वो ड्यूटी पे थे और किसी सरकारी कर्मचारी के लापरवाहियों की वजह से उनको आज नौकरी से निकाल दिया गया। तो उनके लिए भी बात करूंगा। और जैसे कि आज हमने फैसला कर लिया सर कि किसी भी दायरे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, चंडीगढ़ में किसी दायरे, किसी कोने से आवाज़ लगती है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों का, तो फेडरेशन वहाँ जाएगी और उनकी मदद करेगी और खुल के मदद करेगी। सर आगे से किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के ऊपर हम कोई भी शोषण और अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई तो चलेगी, लेकिन जो रेगुलर स्टाफ हैं और उनकी यूनियन है उनके साथ किसी भी लड़ाई में कॉन्ट्रैक्ट यूनियन वाले नहीं शामिल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा उन प्रधानों को, और हमारे बहुत ही सूझवान प्रधान भी हैं, बीच में हमारी संयुक्त कर्मचारी भी मोर्चा भी बनी हुई थी जहां हम भी शरीक थे। उन सभी प्रधानों से, सभी लीडरों से मैं आग्रह करूंगा कि अगर भविष्य में आने वाले समय में अगर इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के लिए कोई पॉलिसी या इनको सेम वर्क सेम पे या इनकी किसी प्रकार की पेमेंट घटाई गई तो आप लोगों को भी सामने उतर के आना पड़ेगा। और आप लोग वो दिन नहीं भूल सकते जब हर रैली धरने में यही कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम आपके पीछे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और आज भी खड़े थे, कल भी खड़े थे और हमेशा खड़े रहें। और आज भी आपके डिपार्टमेंट में वही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ आप मिलकर और एडमिनिस्ट्रेशन से टक्कर लेते हैं, दस्तबंजा लेते हैं और प्रशासन के खिलाफ खड़ते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है। सभी प्रधानों से मैं आग्रह और विनती करना चाहूँगा भाई होने के नाते कि आप लोग भी इन कर्मचारियों के लिए अब सोचें और एक बयान जरूर दें। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं किसी भी 2 दिन हो गया, 3 दिन, तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी किसी कर्मचारी का कोई बयान नहीं आया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ जो धक्का हुआ है, जो एज घटा दी गई है। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा सर कि मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है, +1 में है, आज 15 साल का है, इसी सिस्टम में पलेगा बढ़ेगा। आज वो कहाँ लगेगा? मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं विदेश भेज सकूँ या कोई फैक्ट्री खोल सकूँ या उसको कोई बिजनेस करवा सकूँ। इसी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी में जुड़ेगा वो, और 37 साल की बजाय जनरल कैटेगरी है हमारा, 25 साल में ओवरेज हो जाएगा, उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ऐसे ही और भी मुलाजिम है चंडीगढ़ के जो उनके बच्चे आज पढ़ लिख कर कहाँ नौकरी लेने जाएंगे। 25 साल उम्र हो जाएगी, पहले 37 साल 25 साल हो गया। यही गवर्नमेंट ने 37 करवाया था, हमारी मैडम किरण खेर ने 37 करवाया था। 37 साल का क्या
आज हमारे कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में है और आज कोई भी लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है सर। कोई भी लीडर बोलने के लिए तैयार मैं नहीं। लास्ट में 1 मिनट लूंगा और सभी अपने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि अभी भी अगर नहीं जागे तो कभी भविष्य में नहीं जागोगे। आज आप लोगों के साथ झंडा, डंडा, चंदा, बंदा सब आप लोगों का और आप लोगों के साथ इतना बड़ा शोषण कर दिया गया। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है इसको दूर दूर तक फैलाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को इतना वायरल करो कि जितने चंडीगढ़ में कर्मचारी अपने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हैं वो एक मंच पे आओ, इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़ो और ऐसे लोगों का साथ छोड़ो जो हमारे साथ मिलकर हमारा ही शोषण कर रहे हैं। और जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ शोषण होता तो हमारे पक्ष में एक लफ्ज भी नहीं बोलते साथियों। तो आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आगे से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जाग जाओ और अपना देख के लीडर चुनो, जो लीडर आपके फायदे के लिए बोले, जो आपके हकों के लिए लड़े, उसी लीडर के साथ लगें। और सभी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों से आग्रह है कि आने वाले समय में हमारी लड़ाई बहुत तेज होगी। अब बात करते हैं यूटीएसएस फेडरेशन के महासचिव सुखबीर सिंह से। सुखबीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर, कहना ये चाहूँगा मैं, जिस दिन से ये 27 तारीख को ये अमित शाह जी ने जो फैसला सुनाया, ये जो पीछे जमात खड़ी है सर, ये तमाम यूनियन के प्रधान जनरल सेक्रेटरी हैं जो फेडरेशन के साथ चलते हैं। लगभग 25 से 30 हमारे संगठन के अभी प्रधान जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ नहीं आए, ड्यूटियों पे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारा क्या कसूर था। अगर हमने चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल बना दिया तो हमारा क्या कसूर था। हमने अपनी ज़िंदगी के अहम 15, 20, 22, 25 साल चंडीगढ़ को दिए। हमारा क्या कसूर था? हमारा क्या कसूर था कि हम इस ठेकेदारी प्रथा के तहत यहाँ पे नौकरी करने लगे और चंडीगढ़ को एक बुलंदियों तक पहुँचाया हमने। हमारा क्या कसूर था कि हमने इन पक्के प्रधानों के पीछे लग के जिंदाबाद मुर्दाबाद की। आज उनको प्रमोशन मिली है, आज उनको बेनिफिट मिला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई नाराजगी, हमें खुशी है। वो लड्डू बांट रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको बेनिफिट मिला है, उनके 2-2 साल और बढ़ गए हैं, कईयों के 5 से 7 साल बढ़ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके बच्चों को +2 तक उनका खर्चा मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको 2 साल बढ़ गए, लेकिन हमारी जो 37 साल से उम्र कम हो गई, 25 साल पे आ गई, 27 साल पे आ गई, हम कहाँ जाएंगे? हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा? हमारा फ्यूचर अंधेरे में गया, उसका क्या? अब किसी प्रधान के पास कोई जवाब नहीं है। उल्टा अगर हम रो रहे हैं अपना रोना, तो कुल मिलाकर के अब जो है रेगुलर स्टाफ जितने भी हैं उनके साथ आप लोग नहीं हैं। सर, रेगुलर स्टाफ ने हमारा साथ तो क्या देना, हमने प्रदर्शन किया। जब हमें ये लगा कि हमारे पेट पे ये लात लग गई है तो हमने प्रदर्शन किया। कुछ प्रधानों का ये बयान था जो रेगुलर हैं कि ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। तो मैं उन प्रधानों से ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर हम आज अपना रोना रो रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहे हैं, लेकिन आप कितने सालों से सेंटर स्केल की मांग कर रहे हो, धरने प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्या आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं थे? आप अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हो, आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं थे? हमारे चंडीगढ़ में हमारे ये मुलाजिम बोलते हैं हमारा कोई स्टेटस नहीं है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा सर, इनका स्टेटस नहीं, इनका कोई स्टैंड नहीं है। जब पंजाब के स्केल ज़्यादा थे तो हमें पंजाब के दो, जब सेंटर के स्केल ज़्यादा हो गए तो हमें सेंटर के दो। अगर आज पंजाब पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर देता है तो मैं बता रहा हूँ सर, ये जो प्रधान आज लड्डू बांट रहे हैं इसमें से 50% प्रधान आज ही पर्चे लिखने शुरू हो जाएंगे, हमें पंजाब स्केल दो। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।